बेमेतरा जिला के ग्राम सुरुंगदरा के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को स्कूल आने के लिए खेत की पगडंडियों के सहारे स्कूल जाना पड़ता है, जिससे उनको बारिश के मौसम में स्कूल आने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसका असर बच्चों की शिक्षा पर भी होता है। और इस विषय पर स्कूल के प्रधान पाठक ईश्वर प्रसाद यादव से सवाल करने पर उनके द्वारा बताया गया कि गांव के सरपंच और जनप्रतिनिधियों को समस्याओं से अवगत कराने के बाद भी अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में स्कूल में ना तो मध्याह्न भोजन पकाने के लिए कोई कक्ष है, ना ही बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड की कोई सुविधा। ऐसे हालात में बच्चों के भविष्य का आकलन आप स्वयं ही कर सकते हैं। N24 लाइव से ओम प्रकाश, बेमेतरा। नमस्कार, मैं अभी ग्राम सुरुंगदरा के प्राइमरी स्कूल में हूँ। यहाँ अव्यवस्थाओं का इतना गहरा अभाव है कि यहाँ सड़क भी नहीं है। जैसा कि हम आए, साहू जी कैमरा थोड़ा इधर दिखा दीजिए। जैसा कि हम यहाँ से आए, यहाँ सड़क बिल्कुल है ही नहीं, सड़क का नामो निशान नहीं है। बच्चे, साहू जी इधर भी दिखा दीजिए, बच्चे यहाँ से खेतों की पगडंडियों से होते हुए स्कूल आते हैं, जहाँ कई बार बच्चों को गिरना पड़ना, चोटिल होना भी पड़ता है। ऐसी व्यवस्थाओं से स्कूल चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी से जुड़े कुछ सवाल हम यहाँ के जो सर हैं, क्या नाम है सर आपका? ईश्वर प्रसाद यादव जी, प्रभारी प्रधान पाठक जी। सर, किस प्रकार की असुविधा हो रही है सड़क ना होने से, और बच्चों को कितनी तकलीफ होती है, उनकी शिक्षा पर इसका क्या असर पड़ता है, इसके बारे में बताइए। सर जी, यहाँ पर पहुँचने के लिए सड़क तो है ही नहीं। आप आते आते देखे होंगे, स्कूल के किसी भी तरफ से आप आएँ घूमकर, यहाँ पहुँचने का कोई साधन नहीं है। हम अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी को पूरा करने के लिए जैसे तैसे किसी भी तरह से स्कूल तक पहुँचते हैं, और बच्चे भी रोज़ स्कूल गिरते हैं, पढ़ते पहुँचते हैं। बरसात में बहुत समस्याओं का सामना करते हैं। कई बार तो होता है कि बच्चे गिर कर बस्ता भीग जाने से, कपड़ा भीग जाने से वापस जाते हैं, फिर बदल कर आते हैं, और समस्या को बहुत फेस कर रहे हैं। ये बड़ी, अब क्या बताएं हम। और यहाँ सड़क का नाम ही नहीं है। आप चाहें तो सभी तरफ घूम कर देख सकते हैं, फिर भी हम जैसे तैसे करके अपनी जिम्मेदारी पूरा कर रहे हैं। तो इन समस्याओं के बारे में आपने किन किन लोगों से बात की? जैसे जनप्रतिनिधि है, और कोई नेता है, या विभागीय अधिकारी है संबंधित, कोई इनसे कुछ बात हुई है आपकी? इस संबंध में सबसे पहले तो हम गांव वालों को बताए, गांव वालों के साथ मिलकर सरपंच को अवगत कराए, और गांव वालों ने अभी हाल ही में मेघा पालक बैठक हुआ, उसमें सम्मिलित हुए, और सम्मिलित होकर वहां पर जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। वो स्पष्ट बताए कि हमारे गांव के स्कूल के लिए कोई सड़क नहीं है, आप किसी भी तरह से इसमें सड़क बनवाइए। बच्चे बहुत मुश्किल का सामना करते हैं, बहुत मुश्किल से स्कूल तक पहुँचते हैं, और बिना सड़क के स्कूल अगर बोला जाए खेत के बीच में है, खेत खार के बीच में, तो गलत नहीं है। आप चाहें तो सभी तरफ को दिखा सकते हैं। सर, और क्या क्या समस्याएं हैं तो बताएंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बाउंड्री वाल नहीं है। बाउंड्री वाल ना होने के कारण बहुत सारे असामाजिक तत्व यहाँ पर हावी हो जाते हैं, प्रभावित करते हैं। और हम बहुत सारा पौधा भी लगाए थे, वो पौधा नहीं बच पाया। गवर्नमेंट किचन गार्डन की बात करते हैं, हम बहुत कोशिश किए, पिछले बार बनाए भी थे। इस साल जानवरों के कारण हम उसको नहीं बचा पाए, इसलिए वे नहीं है। साथ ही यहाँ हमारे स्कूल में मध्याह्न भोजन संचालित करने के लिए किचन शेड नहीं है। हम जैसे तैसे जो छाया है उसको देखकर उसमें मध्याह्न भोजन बनवाते हैं, और अपने क्लासरूम में लाकर बच्चों को खिलाते हैं। देखा जाए तो अव्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा है स्कूल में कि बच्चों की शिक्षा आप अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार की होगी। बच्चों का न आने का साधन है, न मध्याह्न भोजन का भी कोई साधन है, न खेलने का साधन है। इसमें आप बच्चों के भविष्य का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। ऐसे में इतनी असुविधाओं और अव्यवस्थाओं के बावजूद शासन प्रशासन और स्थानीय नेताओं का इस तरह यहाँ मौन रहना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। धन्यवाद। IN24 लाइव से मैं ओम प्रकाश, बेमेतरा।